दर्जन में रहता है ना सर, तो लगता है कि चार चौबीस पांच दर्जन पच्चीस निकल जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इस गहर के नीचे एक हार्ट शेप में निकला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो फूल होता है वो किस प्रकार का फूल होता है? मेल फ्लावर होता है। तो ये इसके एक तो ये पार्ट है। अब अगली स्लाइड में कुछ पार्ट और देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा विजुअल नहीं है, आगे और विजुअल। ये जैसे देखिए, ये गहर है, गहर के नीचे ये हार्ट शेप में एक ये है काला सा, तो इसको हम लोग मेल फ्लावर कहते हैं। ठीक है। देन अब यहाँ से चालू करते हैं। इट्स बोटेनिकल नेम, वानस्पतिक नाम म्यूसा एक्यूमिनाटा एंड म्यूसा बल्बिशियाना। फैमिली या कुल मालवेसी। उत्पत्ति स्थल इसका जो ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया है। ये कॉमर्शियली हाउ टू प्रोपागेट, हाउ मतलब कैसे इसका प्रवर्धन होता है व्यावसायिक स्तर पे। सो राइजोम एंड सकर। सकर भी दो प्रकार के होते हैं, आगे भी फिगर हम लोग देखेंगे। सोड सकर और वाटर सकर होता है। तो जनरली जो राइजोम एंड हम लोग सोड सकर, हिंदी में इसको कहते हैं तलवार सकर, इसका उपयोग करते हैं। इसका जो फल होता है वानस्पतिक रूप से वह बेरी होता है। एंड जो गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम नंबर या 20 और 22 दो प्रकार के होते हैं। देन बनाना इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट, अच्छा हाँ, कहीं कहीं इसको ट्री ऑफ पैराडाइज बनाना को और बाइबलिक लीजेंड एज ट्री ऑफ विजडम के नाम से भी जानते हैं। सो बनाना इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेजर फ्रूट विच ग्रोन इन इंडिया। मतलब यह एक सबसे अति प्राचीन फल है और प्रमुख फल है जो कि भारत में उगाया जाता है। द वर्ड बनाना हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अरब फिंगर। जो बनाना शब्द है वह इससे अरब फिंगर से निकला है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया इट्स रैंक सेकेंड। ठीक, एरिया में यह दूसरे नंबर पर है, जबकि प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है। हाँ, फर्स्ट इन प्रोडक्शन ओनली आफ्टर द मैंगो। इन इंडिया तमिलनाडु लीड्स इन टोटल एरिया एंड प्रोडक्शन। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन दोनों है। बनाना इज रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। द फ्रूट इज easy to digest, free from fat and cholesterol. Banana powder is used as the first baby food. Banana powder help in reducing risk of heart disease when used regularly, and it is recommended for patients which suffering from high blood pressure, arthritis, ulcer and kidney disorder. The value-added products like chips, banana puree, jam, jelly, juice and wine can be made from the banana fruit. Its fibers is used for making bags, pot, wall hanger, rope, rassi and quality paper, good quality paper. The tender stem means pseudo stem, use as vegetable. आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चले जाएंगे तो जो उसके स्टेम के बीच की कोपल होती है उसको जो है वो लोग यूज एज सलाद, जो है जैसे हम प्याज खाते हैं वैसे वो लोग खाते हैं। Banana leaves are used as healthy and hygienic
eating plates. ये पता ही है आपको. The Agriculture Marketing Board of Maharashtra state has established Mahabanana. Mahabanana is a organization, state organization. तो जो कि ये पूरा जो है इस पे अपना नज़र रखता है, मतलब पूरे बनाना से रिलेटेड हर एक्टिविटी पे नज़र रखता है, जो महा बनाना ग्रोवर एसोसिएशन है. फार्मर्स मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन 2002 में बना था और इसका हेडक्वार्टर जो है जलगांव महाराष्ट्र में है. ओरिजिन एंड कंट्रीब्यूशन. द एडिबल बनाना इज बिलीव्ड to have originated in the hot tropical region of Southeast Asia. India is believed to be one of the center of origin of banana. Banana is also widely grown in countries like Bangladesh, Florida, Egypt, Israel, Ghana, Togo, South Africa, Fiji, Taiwan, Indonesia, Philippines, South China and Queensland and Sri Lanka. Then soil and climate. Fertility of soil is very important for successful cultivation of banana because it is a heavy feeder crop due to its restricted root zone. Restricted root zones means आपको पता है कि देखे हैं कि इसका तना बहुत गहराई तक नहीं जाता है. It require 0.5 to 1 meter depth, fertile, rich in organic matter, moisture retentive, well drained soil with a pH of 6.5 to 7 is suitable for its cultivation. Alluvial and volcanic soil are the best for banana cultivation. Banana is grown in black loam soil in Maharashtra, coastal sandy loam soil and red lateritic soil of Kerala. These areas are famous for growing good crop of banana. Banana is essentially tropical plant which requiring a warm and humid climate. It can be grown from sea level to all altitudes of 1200 meter and a temperature range 10 degrees centigrade minimum and 40 degrees centigrade maximum with high humidity. Yield of higher banana yield are higher when temperature are above 24 degrees centigrade for considerable period. In cooler climate, the crop require longer time to fruit maturity. The average rainfall 1700 mm means 170 centimeter is good for its satisfactory growth. Stagnation of water is injurious, मतलब पानी का लगना injurious and may cause disease like Panama wilt. Low temperature and high humidity during active growth stage of plant so reduce the growth and yield. Variety. अब variety ये दे देंगे हम, केवल नाम ड्वार्फ कैवेंडिश, रोबस्टा, राजस्थाली, पुअन, नैंद्रेन, रेड बनाना, नेपुअन, बिरुपाक्षी, पंचनदम, मोन्थन, कारपुरा वाली, सफ़ेद वेल्ची म्यूसा एंड उद्यम, कोयम्बटूर 1, हिल बनाना, BSR1 and BSR2. Then Karpura Wali, it is known as Thali in Bihar, and another variety like red banana is popular as Lal Velchi in Bihar, while Karnataka as Chandrabali. So these are the variety
which is suited in different area of the India. ये देखिए रेड बनाना है, ये रस थाली है, एंड दिस पिक्चर आप देखिए कितना यूनिफॉर्मिटी है. सो ये इट इज प्रोपागेट, इट इज प्रोड्यूस ऑफ टिश्यू कल्चर्ड बनाना. जो टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो ये उसका प्रूफ है. देखिए कितना यूनिफॉर्मिटी है. अच्छा, बनाना का अब यहीं पे एक चीज और मैं आपको दिखा दूं. इसमें जो आप उसका बनाना का फल होता है तो देखे होंगे नस जो है उभार होती है. देखे हैं आप लोग? हेलो, यस सर. जो फल है केले का उसको देखे हैं जब कच्चा रहता है तो जो उसके कोन ऐसे कुछ होते हैं 3-4, वो उभरे हुए बिजबिल होते हैं. उसमें धारी दिखाई देती है नुकीली की नहीं? यस सर. लेकिन जब पकने पर देखिए, जब पकने पर ये जो धारी है ना वो एकदम खत्म हो जाती है, ये एकदम गायब हो जाएगी. वो उसका एक इंडिकेशन है मैच्योरिटी का कि जब बनाना का फ्रूट मैच्योर होता है, चाहे वो आप आर्टिफिशियली राइपनिंग करिए या चाहे जैसे, तो जो उसका रिज है वो कोन है जो वो डिसअपियर हो जाता है. देन प्रोपागेशन ऑफ बनाना. वेजिटेटिव मेथड. The commercial banana are seedless and propagated exclusively by vegetative means. The banana has a reduced underground stem called rhizome, which bears several buds, and each bud sprout and they form its own pseudostem. The daughter plants are called sucker, and banana is mostly propagated by rhizome and sucker. Sucker are two types, water sucker and sword sucker. Sword sucker have a well-developed base with narrow sword-shaped leaf blade at the early stage, and 2 to 4 month age sucker are selected. After cutting the parent plant, the rhizomes are removed from the soil, stored in cool, dry place for about 2 months. Conical rhizome with 500 gram to 750 gram weight, जो उस राइजोम का वजन है 500 से 750 ग्राम वेट, एंड 3 to 4 month एज, 3 से 4 महीना पुराना. At planting should be selected, while flat rhizome to be rejected. A very small rhizome will be give bigger size fruit with late flowering, while bigger size rhizome flower early but bear small size fruit or bunches. Sucker or rhizome should be selected from plant on the basis of its healthy, having all the desired bunch qualities and high yielding ability, processing at least 10 hand in the bunch. These are the picture of ये उसी का है. देखिए इसमें थोड़ा सा और कर दिया है कि इसमें रूट्स वगैरह दिखा दिया है. ये जो नीचे होता ना, ये राइजोम होता है, कार्म होता है. ये देखिए सकर होता है, ये स्यूडो स्टेम है. और जब इसको हम काटते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है दिखाई देता है, जिसमें कि जो सेंटर का जो कोपल हम कहते हैं उसको पेडिसिल ये लोग बोलते हैं, जो कि एकदम कोपल होती है. सो जनरली हम लोग इस पोर्शन को यूज में लाते हैं प्रोपागेशन, जब इसका संवर्धन करते हैं. देखिए ये सोर्ड सकर और वाटर सकर मैं फिगर से बता रहा हूँ. आप कोई दोनों देख के बताइए इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है. देख के बताइए.
लेंथ का डिफरेंस है और लीक इसमें ज़्यादा दिखे। जो देखिए वाटर सकर है, दिखने में खूब मजबूत लग रहा है ना ये, यस सर। और ये कैसा लग रहा है? एकदम छोटा सा पत्ती भी है, सूखा सूखा है सर। सूखा सूखा। लेकिन इंटरनली कौन स्ट्रांग है? यह सोल्ड सकर है कि वाटर सकर है? सोल्ड सकर। सोल्ड सकर है। और वाटर सकर क्या है? इंटरनली कमजोर। देखने में तो जरूर भारी भरकम लग रहा है, बट इंटरनली ये वीक होता है। और यह देखने में जरूर वीक लग रहा है, बट इंटरनली मजबूत होता है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग इस तरह के जो सोल्ड सकर हैं, इनका उपयोग जो है इसके प्रोपागेशन के लिए करते हैं। देन ये सकर है, ये टिश्यू कल्चर प्लांट है, ये राइजोम है, ये कार्म है उसी बनाना का है। एक पीपर्स होता है, पीपर्स जनरली इस राइजोम से जो है निकलता है। तो हम बाइट्स, पीपर, सकर और ट्रिम्ड सकर, इस सब का जो है केले में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी दिखाया है कि देखिए सही और गलत। तो हमें वाटर सकर को रिजेक्ट कर देना चाहिए। कभी भी वाटर सकर के लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें सोल्ड सकर ही हमेशा यूज करना चाहिए। देन टिश्यू कल्चर। Nowadays, banana plants are also propagated through tissue culture. Variety like grass missel, grandnan are commonly produced by using tissue culture technique. Normally, disease-free plantlets with 3 to 4 leaves are generally supplied in post for raising secondary nursery, and plants are initially kept in shade 50%, and 50% मतलब आधा छाया आधा धूप। एंड एज दे हार्डन, जहाँ पे उसको पौध को कठोरीकृत किया जाता है, ताकि इस तरह की जो कठोरीकृत की गई पौध है वह विषम परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर सके। द सेट इज रिड्यूस ग्रेजुअली, और जो यह छाया है 50 या उसके अगले दिन 60% या कम, मतलब जो धूप उसको धूप जो देना है वो धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। आफ्टर 6 वीक प्लांट डू नॉट रिक्वायर एनी शेड, मतलब 6 सप्ताह बाद जो है उसके पौधा किसी प्रकार की छाया की आवश्यकता नहीं होती है, वह कॉम्पिटेंट हो जाता। नॉर्मली 2 months ऑफ सेकेंडरी नर्सरी इज गुड एनफ फॉर द प्लांट्स टू बी प्लांटेड इन द फील्ड, ठीक, टू बी प्लांटेड इन द फील्ड। देन प्लांटिंग ऑफ बनाना। प्लांटिंग टाइम, important season for planting of banana in different states of India. In Maharashtra, Kharif variety June July and Rabi October November. Tamil Nadu February से अप्रैल एंड नवंबर दिसंबर। केरला रैन फेड क्रॉप के रूप में अप्रैल में एंड इरिगेटेड क्रॉप जुलाई टू सितंबर। जनरली banana can be planted in May, June or September, October. These are the tissue culture plants of banana. देखिए कितना यूनिफॉर्म प्लांट्स है। तो टिश्यू कल्चर में सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये यूनिफॉर्म होते हैं और उनका जो फिगर और यील्ड है वो सब एवरीथिंग्स आर गुड वे, मतलब वो एक सही डायरेक्शन में होता है। Then spacing. The spacing in depending upon the type of plants and variety. अब like variety, so आप यहाँ पे देखिए जो है कि जो प्लांट पॉपुलेशन है
इट्स डिफर अकॉर्डिंग टू वैरायटी एंड स्पेसिंग ना। जनरली जो बनाना है, जो ड्वार्फ वैरायटी है हमारी, ड्वार्फ वैरायटी को ये देखिए 1.8 इंटू 1.8 पे और 1.7 इंटू 1.7 पे प्लांट करते हैं, जबकि जो टॉल वैरायटी होती है उसको 2.1 इंटू 2.1 पे करते हैं। देन जो हिल बनाना होता है उसको 2.4 इंटू 3 एंड 4.1 इंटू 3.6 पे हम लोग जो है करते हैं। बट for the export quality of banana produced cultivated at a spacing of 1.7 into 1.75 meter. In case of tissue cultured plantlets, a spacing of 1.65 to 1.65 meter is adopted. Pit size 45 into 45 into 45 centimeter are dug at the recommended spacing. The pits with equal quantities of topsoil, well decomposed FYM and sand in ratio of the 1:1:1. Polybag may be slit and removed and the plant be insert into the center of the filled pit without disturbing the root. मतलब जो पॉलीबैग होता है, जिसमें जो हम लोग मार्केट से लाते हैं, जो पन्नी में रहता है, उसको बढ़िया से हम लोग ब्लेड की सहायता से काट देते हैं और धीरे से उस पॉलीथीन को रिमूव कर देते हैं। आफ्टर दैट such type of saplings planted in the center of the pits, जो गड्ढा हम बनाए भरे रहते हैं उसके सेंटर में हाथ से मिट्टी निकालते हैं और जितना बड़ा अर्थ वाल होता है उतनी बड़ी मिट्टी करके उसमें हम भर देते हैं। The soil level must be maintained at the same level as in the polybag. ठीक है, वही चीज हमने जो बताया। मेथड ऑफ प्लांटिंग, pits method and furrow method. Pit method, in pit method 0.5 into 0.5 into 0.5 centimeter are dug for planting the rhizome, but this method is very laborious and expensive. The only advantage is that no earthing up is required as planting is done at the required depth. This practice is not very popular at present. Next, furrow method. This is very common method in this furrow method, in which furrow 20 to 25 centimeter deep are opened by tractor or digger at a distance of 1.5 meter. मतलब row to row है 1.5. And rhizome are planted in the furrow. In this method, earthing up need to be frequently done to cover the exposed rhizome. बोने के बाद चूंकि खून इसमें बहुत गहरा बन जाता है तो राइजोम को ढकने के लिए हमें मिट्टी से वो फरो बनाना पड़ता, कवर करना पड़ता है, अर्थिंग अप मिट्टी चढ़ाना पड़ता है। In this method, earthing up need to be frequently done to cover the exposed rhizome. अब इसमें देखिए जो सोर्ड सकर होता है इस तरह से उसको तैयार कर लेते हैं। फिर ट्रिम द सूप रूट एंड डिकेड पोर्शन, जो इसमें जड़ होती है उनको करके इस शेप में लेते हैं। देन इसमें एक होल बनाते हैं जिसको कि क्ले स्लरी गोबर और मिट्टी का बनाते हैं खाद, फिर उसमें इसको डीप करते हैं शक्कर को, ये जो है। उसके बाद कार्म को डीप इन द क्ले, जो ये गोबर का बनाए रहते हैं उसमें करते हैं। फिर
अब इसके बाद जो कार्बोफुरान एक इंसेक्टिसाइड है जो बताया था मैंने आप लोग को कि ब्लू कलर का दानेदार होता है, उस पे इसको छिड़कते हैं और फिर इस तरह से इसकी प्लांटिंग कर देते हैं। ये अब यहीं से इसमें स्प्राउटिंग चालू होगी। एक और ये है कि जैसे देखिए इसमें क्या है कि 3 प्लांट्स पर हिल, मतलब ये पर हिल ये 3 है, जैसे त्रिभुज है तो 1 2 3। अब इसमें जो प्लांट से प्लांट की दूरी रखते हैं, हिल से हिल की दूरी 1.8, बट रो टू रो डिस्टेंस 3.6 सेंटीमीटर रखते हैं। देन नेक्स्ट इज पेयर रो सिस्टम। इसमें 2 को 1.2 पे लगाते हैं और इसमें प्लांट रो पहला और दूसरे के बीच 1.2 होगा और प्लांट टू प्लांट 1.2। बट फिर जब थर्ड रो करेंगे, थर्ड और फोर्थ लगाएंगे तो उसमें 2 मीटर करते हैं। फिर इसमें ये देखिए तो इसका जो ये हो गया 1.2 इंटू 1.2 इंटू 2 मीटर। तो इसको जो है पेयर रो सिस्टम कहते हैं। अब ये इस तरह से जो है हम गड्ढा उड्ढा खोद के इसको जो है देखिए प्लांट किया हुआ बनाना का प्लांटेशन है। Then manure and fertilizer. The fertilizer dose depend upon the fertility of soil and amount of organic manure applied to the crop. For good yield, 40 to 50 ton per hectare of well decomposed FYM is incorporated into the soil. The recommended fertilizer dose for optimum yield is as follows. जो मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर की क्वांटिटी है वो भी इसकी वैरायटी पे निर्भर और एज और प्लांट्स के एज पर निर्भर करती है। तो ये टेबल है जैसे कि इसमें पूवन, रसथाली एंड कारपुरा वाले, ये जो 3 वैरायटी हैं, 3 महीने बाद इसमें यूरिया 140, एसएसपी 155 एंड एमओपी 130 ग्राम पर प्लांट देते हैं। बट ड्यूरिंग 4th month of transplanting, यूरिया 230, एसएसपी 155, एमओपी 220, and then after 5th month, यूरिया 90, एसएसपी no SSP and एमओपी 175. Dwarf Cavendish, Robusta and Nendren 150 यूरिया, then 155 SSP, 130 MOP, और फिर ये इसमें 4th month में 250। तो इस तरह से ये डिफर करता है उसके एज के आधार पे और वैरायटी के आधार पे कि कौन सी वैरायटी और कितने दिन बाद हमको देना है। ये इस तरह से देखिए हम इसमें 2 तरीके हैं। ये कुआं बना दिए जो कि अब इसमें जो है फिर ये दे के इसको हम बंद कर देते हैं इसी में। अब इधर से क्या होता है कि इधर से भी प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इधर वाला भी दोनों कर लेता है। और कहीं कहीं जहाँ पे ये है तो ये पौधे के चारों तरफ देखिए ये लेवल जो है बना के इसमें मिला देती है। हाँ, ये भी वही उसी का है। हाँ, ये टिश्यू कल्चर के लिए क्या है कि हम लोग वो इंतज़ार इसको डे पे, जैसे 30 डेज, 75 डेज, 110, 150, 100 एंड एज बंच इमरजेंस। तो बंच इमरजेंस पे वही लास्ट वाली क्वांटिटी देते हैं जो कि 180 डेज पर हम लोग देते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, ये थोड़ा सा जो टिश्यू कल्चर है उसमें हैवी फीडर की आवश्यकता होती है, ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब करता है। दैन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, तो जैसे नाइट्रोजन, ये हम आपको पीपीटी श्रवण कुमार आया है कि नहीं?
श्रवण आज नहीं है क्या? आज श्रवण नहीं है। आनंदिता अनुराग कुणाल मुंचू एक उदित कुमार। चलिए और कुछ पूछिए जरा। आज सवेरे से 3 क्लास लिए थकान हो गई। हेलो जी सर। हाँ कुछ Yes. पूछिए, कुछ पूछिए। अभी अब कल पढ़ाएंगे बाकी बचा कुचा। सर हम लोग का भी कंटिन्यू क्लास हो जाता है ना, तो इस समय 2 बजे के बाद से क्लास करने में मतलब मन ही नहीं लगता है, उतना समझ में ही नहीं आ पाता इस टाइम। अच्छा तो सवेरे सवेरे कितने बजे चालू किया जाए? कल थोड़ा टाइम दीजिए। हेलो यस सर। हैं? मॉर्निंग में तो 9 से 10 अनुपम सर क्लास लेते हैं, और कल इवनिंग में भी वाइवा लेंगे। तो अच्छा वाइवा लेंगे? यस सर, वो मतलब सेमेस्टर 1 का टेस्ट था उनका, अभी तो वाइवा लेंगे कल इवनिंग में। अभी सेमेस्टर 1 ही चल रहा है? नो सर, मतलब वो जो 30 मार्क्स का रहता है ना, उसमें वाइवा 5 मार्क्स का बाकी था। तो अच्छा नहीं, इसी सेमेस्टर का कि दूसरे सेमेस्टर का? नहीं, लास्ट पिछले वाले सेमेस्टर का। इस सेमेस्टर का तो अभी जो पढ़ा रहे हैं उसमें तो अभी कोई नहीं ना आया है नोटिफिकेशन। नहीं, अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं। तो कल हम लोग 8 से 9 रखते हैं सवेरे। सब कोई आ जाएगा तब तो। अरे सबको सब क्यों नहीं आएगा? आप अभी नोटिफिकेशन कर देना। एक्चुअल में थोड़ा सवेरे मूड फ्रेश रहता है, तीसरी क्लास आपकी पड़ जाएगी, इसीलिए। अच्छा एक तो आज सवेरे से इस पीपीटी को बना रहे थे।